Hello friends, how are you? I hope you are all well at your home and further you have to follow the precaution of COVID-19 because now we are at the passage of fighting with this COVID-19. So that's why save yourself and as well as your family. So let's start today from the textbook of class 10, that is first flight, and we are taking the next chapter from this book, that is chapter 2, Nelson Mandela. Nelson Mandela is from Long Walk to Freedom, which is written by himself, as it is an autobiography of Nelson Mandela. So before going to start the explanation of this chapter, there is a term which is very important for the whole chapter, that is apartheid system. What is apartheid system? Apartheid system is a political system in which peoples are separated according to their race. So there is a discrimination on the basis of race, which is known as apartheid system. So there is a question, can you identify the apartheid system is followed by which country? So it is followed by South Africa is the correct answer. But this system was abolished by the efforts of Nelson Mandela because he struggled continuously, and finally the elections were held in 1994 in South Africa, and then Mandela became the first black president of new nation. So that's why South Africa became a new nation and president was Nelson Mandela. Okay, so there is a total abolishment of this type of government and political system was totally changed due to the effect of Nelson Mandela. So let's start the textbook and I am going to explain this chapter. Okay, so you have to study carefully. So there is an exercise of matching with their meaning. So after reading this chapter or explanation, you are capable to do it. Okay. 10th में डोंट ब्राइट एंड क्लियर, यानी जो 10th में था यानी 10 मई जो थी उसकी सुबह, डोंट मीन्स मीनिंग मॉर्निंग, वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी यानी प्लेजेंट थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली, आई कौन है? नेल्सन मंडेला, बिकॉज इट्स एन ऑटोबायोग्राफी. आई हैड बीन प्लेजेंटली, मैं बड़ी खुशी खुशी से बिसीज था. बिसीज मीन्स घिरा हुआ, किससे? बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, जो जानी मानी हस्तियाँ और संसार से यानी अलग अलग देशों से कौन थे? अलग अलग नेता आए हुए थे. हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो केवल वहाँ किस लिए आ रहे थे? अपना सम्मान देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले, यानी किसी चीज़ का इनॉग्रेशन था. इनॉग्रेशन किसका था? न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी पार्टी सिस्टम को ख़त्म करने के बाद. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, उस इनॉग्रेशन में बहुत बड़ी भीड़ थी. एवर इंटरनेशनल लीडर्स, इससे पहले कभी भी इंटरनेशनल लीडर्स इस ज़मीन पर नहीं आए थे जो कि आज थे साउथ अफ्रीका की सॉइल पर. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लविंगली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग. ये जो सेरेमनीज थी वो कहाँ पर होनी थी? एक बहुत ही प्यारा सा सैंडस्टोन का एम्फी थिएटर था. एम्फी थिएटर इज़ अ गवर्नमेंट बिल्डिंग, जैसे पार्लियामेंट है उसी तरीके से यहाँ पर एम्फी थिएटर जो किसने बनाया था? यूनियन बिल्डिंग थी एक तरीके से, ये मान लीजिए प्रिटोरिया में. प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. फॉर डिकेड, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यानी ये जो गवर्नमेंटल बिल्डिंग थी ये वाइट सुपरमेसी यानी जो गोरे जो लोग थे उनकी सत्ता थी. एंड नाउ इट वॉज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन यहाँ पर अब अलग अलग कलर के, अलग अलग रेसिस के लोग, अलग अलग लोगों के, नेशंस के लोग यहाँ पर आए हुए थे. किस लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ सबसे पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होने के लिए जा रही थी. ऑन डेट लवली डे, लवली ऑटम डे, उस दिन जो प्यारा सा ऑटम डे था, उस दिन मैं आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर, मैं अपनी बेटी जैनानी के साथ था. ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्टेज. मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वेन एज एन सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, डेप्यूटी मीन्स वाइस प्रेसिडेंट. तो मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो शपथ लेने के लिए आए थे सबसे पहले, जो कि सेकेंड डेप्यूटी
प्रेसिडेंट थे। डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब कितने हुआ करते थे? 2, तो सेकंड थे ये। देन उसके बाद थाबो बेकी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ये शपथ लेने के लिए आए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न, उसके बाद मेरा टर्न आया नेल्सन मंडेला का। आई प्लेस टू ओबे, मैंने शपथ ली मैं हमेशा सम्मान करूंगा और सुरक्षा करूंगा किसकी? संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस देश के सम्मान के लिए और अपने देश के लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट, यहाँ पर जो इकट्ठा थे लोग, उन सभी मेहमानों को, और वॉचिंग वर्ल्ड, और जो मुझे देख रहा है पूरा संसार यहाँ, उन लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो देयर इज एन शॉर्ट स्पीच बाय नेल्सन मंडेला। क्या थी वो स्पीच? आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, यानी हम सभी, बाय अवर प्रेजेंट हेयर, हम सब यहाँ प्रेजेंस से, हमारी उपस्थिति से, कन्फर ग्लोरी एंड होप, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ किसको? अपनी विजय को और उम्मीद को, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी के, आज एक नई आज़ादी ने जन्म लिया है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी मैं अपने अनुभवों से, जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी इतने सारे डिजास्टर हुए ह्यूमन बींग्स के, डेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बड़े लंबे समय बाद उनका अंत हुआ। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म लेना ज़रूरी है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को, मानवता को गर्व होगा। वी हु आर आउटलॉज, वो जो हम कानून से बाहर आ चुके थे बहुत लंबे समय से, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें ऐसी प्रिविलेज है कि ऐसा मौका मिल रहा है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि आज हम क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। होस्ट है हम किसके? नेशन ऑफ द वर्ल्ड के, ऑन अवर ओन सॉइल, किस पर? आज अपनी मिट्टी पर, यानी साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, आज हम धन्यवाद करते हैं किसका? सारे अलग अलग देशों से आए हुए इंटरनेशनल गेस्ट का, फॉर हैविंग कम टू, जो वहाँ पर आए टू एक पोजीशन, वो अपनी जगह ले लें, विद द पीपल और ऑफ कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, हालांकि ये कॉमन यानी एक साधारण सी जीत है, एक न्याय है जो सभी के लिए है, जो सभी देश हैं, फॉर पीस, शांति के लिए रखी गया है, हुआ है ये, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, इंसान के अपने आत्म सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, हालांकि हमने अपनी पॉलिटिकल आज़ादी को जीत लिया, तो वी प्लेज आवर सेल्फ, आज हम खुद शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आर पीपल, हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करा देंगे, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज, जो लगातार बंधनों में बंधी हुई थी। किसके बंधनों में? पॉवर्टी, गरीबी के, डेप्रीवेशन, वंचित रह गए थे हम, चीज़ें, लोग वंचित थे, सफरिंग, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेशन थे वो। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं होगा ऐसा और कभी भी नहीं होगा कि दोबारा से ये ब्यूटीफुल लैंड जो दोबारा से एक्सपीरियंस करेगी इस ऑपरेशन का, जिसमें दे एक दूसरे से करते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो सूरज है, ठीक है, ये कभी नहीं ढलेगा किसका? ग्लोरियस का, एक अलग चमकता हुआ सूरज कभी नहीं ढलेगा किसका? ह्यूमन अचीवमेंट का, जो आज हमने हासिल किया है। तो लेट्स फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो आइए इंजॉय करते हैं अपनी आज़ादी को, और भगवान अपनी नज़र इस अफ्रीका पर बनाए रखना। A few moments later, कुछ देर बाद, we all lifted our eyes, हमने अपनी आंखों को ऊपर देखा तो a spectacular array, बड़ी सुंदर सा सीन नज़ारा दिखाई दिया साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप करियर्स का, रोवर्ड एंड परफेक्ट, जो कि क्या कर रहा था? रोवर्ड कर रहा था, मेक अ वॉइस, परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन बिल्डिंग्स थी, जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उनके ऊपर ये फॉर्मेशन कर रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, ये केवल एक पिन पॉइंट डिस्प्ले नहीं था प्रिसीजन का, बल्कि मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक इम्प्लीमेंट था किसका? मिलिट्रीज की लॉयलिटी का, मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी के लिए और नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। डेट हैड बीन फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड, जो कि गवर्नमेंट बहुत ही फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with the ribbons and a medal from days gone by, कुछ समय पहले की बात है, थोड़ी देर पहले की, तो जितने भी ये साउथ अफ्रीकन के डिफेंस फोर्सेस और पुलिस थे, वो सब बेडेक्ड थे, यानी सजे हुए थे रिबन से और मेडल से, जो उन्हें दिए गए थे। सल्यूटेड भी, जो मुझे सल्यूट कर रहे थे, और अपनी शपथ ले रहे थे किसके लिए? लॉयल्टी के, वफादारी के लिए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल अनमाइंड नहीं करूँगा, इस फैक्ट को, कि डैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर,
कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय पहले की बात है, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। वही पुलिस ऑफिसर मुझे सल्यूट न करने की वजह क्या करते थे, अरेस्ट किया करते थे। फाइनली चेवरन ऑफ इम्पाला। चेवरन क्या होता है, एक पैटर्न होता है बी शेप का, इम्पाला जेट्स का। तो था वो उसने एक स्मोक ट्रेल छोड़ा, यानी स्मोक जो कि ब्लैक, रेड और ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स का। तो वो साफ साफ पैटर्न दिख रहा था। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी। ये दिन मेरे लिए बहुत मतलब सिम्बलाइज करता है किसके लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम। और इस दिन दो नेशनल एंथम प्ले किए गए थे एंड द विजन ऑफ वाइट, जिसमें एक नज़रिया था किसका, गोरे लोगों का, जो सिंगिंग कर रहे थे कौन सा, निकोसी सिकेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगर जो काले लोग थे वो क्या कर रहे थे, डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक यानी देश का पुराना गीत था, एंथम था, राष्ट्रीय गान। ऑल्दो डैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। दोनों ग्रुप जो थे यानी ब्लैक और वाइट, उनमें से कोई भी इनके लिरिक्स को नहीं जानता था, बट फिर भी दे वॉज डेस्पाइज, लेकिन वो कभी न कभी इसे सीख जाएंगे। दे वुड सो नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो उन चीज़ों को ध्यान से बिल्कुल सीख लेंगे, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, वो जो दिन था इनाग्रेशन का, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गया था इतिहास को लेकर जो था हमारी इस आज़ादी का। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था, फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद एक बिटर एंग्लो वॉर बार वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, जो कि कब के बारे की बात है, जो बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था ब्रिटिश और अफ्रीकन में वॉर में, उसमें बिफोर माई ओन बर्थ, जो मेरे जन्म से पहले की बात थी। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस। तो तभी वाइट स्किन के जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था अपने डिफरेंसेस को एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। और तब इन्होंने खड़ा किया था एक सिस्टम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जो किसके अगेंस्ट था, डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जो अपने ही जमीन के लोग थे यानी अपने ही देश के। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमन। इन्होंने जो स्ट्रक्चर, ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम खड़ा किया था, वो किस बेसिस पर था, बहुत ही कठोर और बहुत ही अमानवता सोसाइटी के बेस पर वर्ल्ड एज एवर नोन, जिसे कभी जाना जाएगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब आखिरी जो 20th सेंचुरी के जो डिकेड थे, माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, मेरे खुद के अपने जो 8th डिकेड, मैं खुद अपने 8th डिकेड में था उस समय एज अ मैन। द सिस्टम है बी, ये जो सिस्टम था पूरा ओवरटर्न फॉर एवर, मैंने इसे हमेशा के लिए बदल दिया एंड रिप्लेस बाय वन मोस्ट दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और उसके बाद इसे हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया है और रिकॉग्नाइज, एक पहचान दिलाई किसके, अपने अधिकारों को और अपनी आज़ादी को, अपने की और अपने लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे उनके स्किन का कलर कैसा भी हो। द हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। लेकिन वो दिन आ गया जिस दिन का हमें इंतज़ार था, जिसमें हमने सोचा भी नहीं था ऐसे बलिदान दिए, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, जिससे हज़ारों लोगों ने, मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज, वो लोग जिनकी पीड़ा और जिनका साहस जो था, कैन नेवर बी काउंटेड, जिन्हें कभी ना तो गिना जा सकता और ना कभी से दोबारा चुकता किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मुझे आज वो दिन महसूस होता है, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज डैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, ठीक है, जिनमें बहुत सारे दिन ऐसे थे और मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि वो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, हु हैड गोन बिफोर मी, जो मुझसे पहले आए थे और चले गए थे। डैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, और वो बहुत लंबी, बहुत पहले से लोग इस चीज़ की लड़ रहे थे, वो एक कतार थी जो ख़त्म हो गई, लोगों की एक संख्या थी। नाउ बिगिन अगेन विद मी, अभी मैंने फिर शुरू किया था इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। आई वॉज पेन, मुझे बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, डैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सकता, थैंक नहीं कर सकता। डैट दे वर नॉट एबल टू सी, जो इस कैपेबल नहीं कि देख सकें, वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड ब्रॉट, कि आखिर उनके सेक्रीफाइसेस ने आज क्या अचीव कर लिया, नॉट मीन्स हासिल करना। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री। ये जो पॉलिसी थी अपार्थेड की, इसने क्रिएट किया था क्या, एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक चलने वाला एक घाव जो मेरे देश को दिया था, मेरे देश के लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हमने काफ़ी लोगों ने स्पेंड किए बहुत सारे साल, इफ़ नॉट जनरेशन्स, मान लीजिए अगर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं हुआ तो रिकवरिंग फ्रॉम डैट प्रोफाउंड हर्ट, लेकिन फिर भी जो हमारे बहुत ही गहरे घाव थे हम उससे आखिर बाहर निकल आए।
बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये जो दशक हुए थे ऑपरेशन के और ब्रूटलिटी के, यानी भेदभाव के, या फिर कहने का मतलब है जो हमारे साथ जाती हुई थी, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, ये सबसे बड़ा इफेक्ट था जो कि अनइंटेंडेड था, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने इस सिस्टम के लिए लड़ाई की थी। तो यही थे वो आदमी जिनके नाम मैं बताऊंगा आपको, नीचे पिक्चर्स भी दे रखी हैं, ठीक है, जो कि कौन कौन थे। ओलिवर टैबूस थे, द वॉल्टर सिसुलस थे, द चिफ लेथुलस थे, यूसुफ डैडूस थे, ब्राम फिशर्स थे, रॉबर्ट साकूज ऑफ अवर टाइम। ये कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया अपनी बहादुरी से, बुद्धिमानी से और जनरसिटी से। देयर मे लाइक नेवर बी नोन अगेन, हो सकता है उन्हें कभी दोबारा ना जाना जाए या ऐसे लोग ना मिले कभी। परहैप्स इट रिक्वायर्स, लेकिन हाँ इस चीज़ को ज़रूरत होती है ऐसी डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की, यानी ऐसी गहराई के एक परेशानी की, जिससे कि क्या क्रिएट होता है, ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स, ऊंचाइयों वाले कैरेक्टर हमारे सामने निकल कर आते हैं, जैसे कुछ कैरेक्टर्स अभी आपको बताए गए। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, मेरा देश हालांकि बहुत रिच है, बहुत अमीर है मिनरल्स में और जेम्स में, लेकिन जो दबा हुआ किसके नीचे, इसी मिट्टी के नीचे। लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन डैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे देश की सबसे बड़ी धरोहर यहाँ के लोग हैं, जो कि कैसे हैं, फाइनर हैं, अच्छे हैं और बहुत सच्चे हैं। किससे भी ज़्यादा, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा वो प्योर हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, मैं इन्हीं अपने साथियों से बात करूंगा जिन्होंने इस स्ट्रगल में पूरा पार्टिसिपेट किया। इन्हीं से मैंने सीखा कि आखिर बहादुरी का मतलब क्या होता है। समय समय पर मैं इसको बार बार दोहराता रहूँगा। आई हैव सीन मैन, मैंने देखा पुरुषों को, महिलाओं को रिस्क, जिन्होंने रिस्क लिया और क्या दिया, गिव देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी गंवा दी केवल इसी आइडिया के लिए कि अपार्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए। आई हैव सीन मैन, मैंने देखा है इंसानों को, पुरुषों को जो खड़े रहते थे अटैक करने के लिए, जिन्हें टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर भी बिना हारे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ दिखाते थे और अपनी कैपेबिलिटी कि वो बहुत कठोर हैं और बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। डैट डिफाइड द इमेजिनेशन, जो इनकार नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा इतिहास था ये। आई लर्न डैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने एक चीज़ और सीखी कि करेज जो है ये नहीं था जिसमें कि डर ना हो, डर का एब्सेंस करेज नहीं था, बल्कि करेज वो होता है द ट्रियम्फ ओवर इट, जिस पे आप विजय हासिल कर लो, आप जीत हासिल कर लो। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु हैज़ डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर इंसान, बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वो होता है जो इस डर पर जीत हासिल कर लेता है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी इंसान पैदा नहीं होता, पैदा होते ही नफरत शुरू नहीं करता बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन कलर की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से, या उसके रिलीजन की वजह से। परहैप्स मस्ट लर्न टू हेट, शायद पीपल उसे सीखते नफरत करने, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, या नेल्सन मंडेला कहना चाह रहे हैं कि अगर वो लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें सिखाया जा सकता है प्यार करना भी। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, जबकि प्यार तो बहुत ही प्राकृतिक तरीके से ह्यूमन हार्ट के अंदर आता है, दैट इट्स अपोजिट, उसके नफरत की वजह। इवन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, मेरा जो सबसे दुखी वाला जो समय था जेल में, वैन माई कमरेड, जब मेरे साथी और आई वर पुश टू अवर लिमिट्स, जब हमने अपनी लिमिट्स को पुश कर दिया था, तो आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब मैंने एक चमक देखी थी मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड के अंदर जो वहीं पर था। पर अब जस्ट फॉर अ सेकेंड, हालांकि वो मानवता कुछ ही देर के लिए थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन वो काफ़ी थी मुझे रीअश्योर करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे कंटिन्यू अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये फ्रेंड्स। मैंस गुडनेस, इंसान की अच्छाई जो एक लॉ है, यानी फ्लेम है, डैट कैन बी हिडन, जो छुपाई तो जा सकती है बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी उसे बुझाया नहीं, ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन, अगर ज़िंदगी की बात, वो दो ऑब्लिगेशंस होते हैं जिनके बारे में हमें बताने जा रहे हैं। पहला ऑब्लिगेशन था उसके परिवार के लिए, दूसरा उसके पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, और एक दूसरा ऑब्लिगेशन जो होता है जो किसके लिए होता है, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, यानी मैं सिविल और ह्यूमन सोसाइटी की बात करूं तो ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, तो हर इंसान उन ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्य को वो क्या कर सकता है, फुलफ़िल कर सकता है अकॉर्डिंग टू उस ओन इंक्लिनेशन, यानी अपने झुकाव और अपनी काबिलियत के बेस पर। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसा देश जैसे कि साउथ अफ्रीका था,
इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यहाँ लगभग इम्पॉसिबल होता है एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, जिसके मेरे जैसे जन्म लेने वाले और मेरे जैसे कलर वालों के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, जो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकें। इन साउथ अफ्रीका आ मैन ऑफ कलर, साउथ अफ्रीका के मर के इंसान है वो कलर है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, जो कोशिश करता है एक ह्यूमन बीइंग की तरीके से जीने के लिए, बट उसे पनिश किया जाता है और आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट का मतलब अकेला छोड़ दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक इंसान जो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता है टू हिज पीपल, अपने देश के लोगों के लिए, इनहेबिटेबली यानी उसे बिल्कुल अनअवॉइड कर दिया जाता है, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से उसे अलग कर दिया जाता है, एंड इज होम, उसके घर से, वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, और एक अलग ज़िंदगी जीना पर मजबूर कर दिया जाता है। टू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियंस, और एक ऐसी जो बहुत ही ऐसी ज़िंदगी वो जीता है जो सीक्रेसी की होती है और रिबेलियन की होती है, विद्रोह की। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ अ प्लेस ऑफ माई पीपल अवर माई फैमिली, हालांकि शुरू में मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि मैं जो मेरे देश के लोग हैं उन्हें मैं अपने परिवार से ऊपर रखूँगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने कोशिश की, अटेम्प्ट किया अपने लोगों की सेवा करने के लिए, आई फाउंड दैट, तो मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि मुझे रोका जा रहा है एक ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से, एज अ सन, अ ब्रदर, फादर और अ हस्बैंड। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर, मैं पैदा हुआ था तो एक आज़ादी की भूख के साथ नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, जबकि मैं बिल्कुल फ्री आज़ाद हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से बिल्कुल आज़ाद था। आई कुड नो, जहाँ तक मैं जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं बिल्कुल आज़ाद था खेतों में दौड़ने के लिए जो मेरे माँ के झोंपड़ी के पास थे, फ्री टू स्विम, बिल्कुल तैरने के लिए बिल्कुल फ्री, जो कि बिल्कुल साफ नहर थी, स्ट्रीम थी, डेट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव से बहती हुई जाती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज, फ्री यहाँ से वहाँ घूमना, अंडर द स्टार, तारों के नीचे, राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो स्लो मूविंग बुल्स होते हैं उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करना, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और इतना ही नहीं, मैं अपने पिता का सम्मान करता था, अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और लेकिन मुझे बंधनों में बांधा जाता था, कैसी कस्टम से, कैसी प्रथाओं से जो मेरी प्रजाति की थी, ट्राइब की थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ ऐसे कानून से जो किसने बनाया, इंसान ने या भगवान ने। इट वॉज ओनली वैन आई बिगन, ये केवल कब था जब मैंने सीखना शुरू किया कि मेरा बॉयहुड फ्रीडम, मेरा जो लड़कपन वाला जी आज़ादी थी, वॉज एन इल्यूजन, जब एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला एज अ यंग मैन, डेट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छीन ली गई है, डेट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, तब स्टार्टिंग हुई मुझे इसकी भूख। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब मैं बात करूँ सबसे पहले तो एक विद्यार्थी था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, उस समय केवल आज़ादी अपने लिए चाहता था, डैट ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आवर एट नाइट, लेकिन वही आज़ादी मुझे पूरी रात सोने नहीं देती थी। रीड वॉट आई प्लीज एंड गो देयर आई चूज़, मैं चाहता था मुझे ऐसी आज़ादी मिले कि मैं खुशी से रहूं और जहां मैं जाऊं वहां जाकर पढ़ सकूं। लेटर एज अ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन था, जवान आदमी, जॉन्सबर्ग में, आई अर्न, मैंने जब कमाया क्या, फॉर द बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तब मैंने वहाँ सीखा कि आखिर बेसिक ऑनरेबल क्या फ्रीडम होती है जिससे अचीव कर सकता हूँ मैं अपनी पोटेंशियलिटी से, ऑफ अर्निंग माई कीप, जिससे कि मैं कमा सकता हूँ इसे अपनी आप को मजबूत करके, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मेरी शादी हुई, मेरा परिवार हुआ, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, लेकिन मेरी जो आज़ादी थी उसने मुझे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, रोका नहीं एक लॉफुल लाइफ जीने से। बट देन आई स्लोली सॉ डैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन मैंने जब ये सीख लिया था धीमे धीमे कि केवल मेरी आज़ादी मेरी नहीं है, मैं आज़ाद नहीं, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, अगर मैं आज़ाद हूँ तो मेरे बहन भाई जो उन्हें भी तो आज़ाद होना ज़रूरी है। आई सॉ डैट, मैंने खुद देखा, इट वॉज जस्ट माई फ्रीडम डैट वॉज कर्टेल, ये मेरी केवल आज़ादी नहीं थी जिसे रोका जा रहा था, जिसे कम किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, जबकि आज़ादी हर किसी की थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह बिल्कुल कैद था। डैट इज़ वैन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड डैट इज़ वैन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, तब जाकर मेरी जो भूख थी अपनी आज़ादी के लिए वो और ज़्यादा बढ़ गई। ऑफ माई पीपल, इट वॉज अ डिज़ायर फॉर द, ये एक इच्छा थी मेरी फ्रीडम के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उनको ज़िंदगी को सम्मान दिलाने के लिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, और यही मेरी ज़िंदगी का एनिमेशन था। डैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन, इसी
इसी चाह ने, इसी भूख ने एक डरे हुए इंसान को बदल दिया था एक बहादुर इंसान में, बोल्ड में। डैट ड्रोव लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, जिसने जीत लिया था एक ऐसी अटर्नी, एक ऐसी पावर जिससे कि क्रिमिनल बन गया। डैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, इससे क्या हुआ, एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो था वो एक इंसान में बदल गया जिसके पास घर नहीं था। डैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन, जिसे ज़बरदस्ती एक लाइफ लविंग मैन को जीनी पड़ी कैसी ज़िंदगी, एक मॉन्क की, जो अपने घर से बाहर रहा बिल्कुल। जो पुरुष होते हैं, ठीक है, जो आपके ऋषि महाऋषि होते हैं, जो घर छोड़ देते हैं, इस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी अपने घर से अलग, परिवार से अलग बितानी पड़ी। आई एम सो मोर वर्शियस, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वर्शियस था और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग द नेक्स्ट मैन, जो इतने आदमी नहीं होते हैं। बट आई फाउंड दैट, मैंने अपने आप को पाया, कुड नॉट एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मैं पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को नहीं एंजॉय कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू द पीपल वॉज नॉट फ्री, आई वॉज अलाउ, जब मैंने अपने आप को अलाउ किया कि मुझे जब ये पता चल जाएगा, आई न्यू, मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे लोग फ्री नहीं होंगे जब तक सभी लोग फ्री, आज़ाद नहीं होंगे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, हालांकि आज़ादी इनडिविजिबल होती है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो मेरे देश के लोगों की जो चैन थी, व द चैनल ऑफ देम, उस चैन में सबके सब बंधे हुए थे। द चैन ऑल ऑफ माई पीपल व द चेन्स ऑन मी, और वो मेरे सभी लोगों की जो चैन थी, जो कड़ी थी, वो मेरे ऊपर थी। तो आई न्यू डैट, मैं जानता था, ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, यानी जो ऑपरेशन है उन्हें आज़ाद करना बहुत ज़रूरी था। एज श्योरली एज द ऑपरेस, यानी ऑपरेशर कौन होते हैं, जो कि किसी दूसरे को बंधनों में बांधते हैं, और ऑपरेस कौन है, जिन्हें बांधा जाता है। अ मैन हु टेक्स, यहाँ बहुत अच्छी बात कही नेल्सन मंडेला ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अ मैन हु टेक्स अवे, एक इंसान जो छीन लेता है किसी दूसरे की आज़ादी, इज़ अ प्रिजनर, वो भी एक कैदी बन जाता है किसका, नफ़रत का, क्योंकि उसने उसकी आज़ादी छीनी तो वो लोग उससे नफ़रत करते हैं, नफ़रत का कैदी बन जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड दैट बार्स ऑफ प्रिजुडाइज, और वो कैद हो जाता है किसकी सलाखों के पीछे, प्रिजुडाइज की, यानी एक ऐसे तुच्छ विचारों की जो बहुत बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, और नैरो माइंडेडनेस, जिसमें छोटी सोच होती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, यानी मैं बिल्कुल भी आज़ाद नहीं जब मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली, और ये बिल्कुल यकीन मान लीजिए, एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, अगर मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, तो जिसने मेरी आज़ादी छीनी है वो भी आज़ाद नहीं है। तो आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला उसने, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशन, यानी आज़ादी छीनने वाला और आज़ादी जिसकी छीन रही है वो दोनों एक जैसे होते हैं, जिन रोब्ड किया जाता है किसको, अपनी मानवता को, अपनी ह्यूमैनिटी को। तो ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था स्टूडेंट और माय फ्रेंड्स, जिसने कहा था कि दोनों ही ऑपरेस्ड ऑपरेशर एक जैसे ही होते हैं, जिनकी मानवता को लूटा जाता है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उन सलाखों के पीछे बंद रहता है जो नफ़रत की सलाखें होती हैं, जो किसकी नफ़रत की, जिन्हें उन्होंने ऑपरेस किया, यानी जिसको उन्होंने कैद किया, जिसकी आज़ादी को उसने छीना है। तो ये यहाँ पर स्पीच थी नेल्सन मंडेला की, जो एक बहुत ही अच्छी स्पीच थी, जिसको आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली करेज के क्या मायने होते हैं। ये सब सीखा किसने, नेल्सन मंडेला ने, जबकि पहले वो करेज को कुछ और मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने करेज को समझा कि करेज तब है जब आप उस किसी भी डर को जीत लेते हैं, ना कि उस डर पर काबू पा लेते हैं। ठीक है, उसे जीतना ज़रूरी होता है, ना कि उसे बुलाना या उसकी एब्सेंस ज़रूरी होती है, तभी आप उस चीज़ को जीत सकते हैं। तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर था और बहुत आसान स्पीच थी, थोड़ा टफ था लैंग्वेज और थोड़ा वो था लेंदी था, बट आई होप आपके समझ में आया होगा ये चैप्टर किससे रिलेटेड था। दिस इज़ द टोटल अबॉलिशन, ये उस दिन का चैप्टर था जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जैसे कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो रही थी, और कुछ नहीं। ओके फ्रेंड्स, don't forget subscribe the channel as well as like the video, and as well you have to press the bell icon button to get the notification for further videos, so that you can learn so many things from this channel. Okay, goodbye.